हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 4 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन 4 स्विच के साथ करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसका कनेक्शन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चारों स्विच में फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें चारों स्विच में फेज के तार का कनेक्शन करना है। तो देखिए, स्विच के नीचे में मैं फेज के तार को लगाऊंगा इस तरह से। देखिए, इस तरह से स्विच के नीचे में हमको तार को लगा देना है और फिर इसे अच्छे से कस लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे में लगाना है। अब इसी में हमको एक तार और लगाना है और उसे नीचे वाले स्विच के नीचे में लगा देना है। तो चलिए, मैं इसी में इस तार को लगा देता हूँ और इसे भी कस लेता हूँ। आपके बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे, सभी स्विच के नीचे में इस तरह से फेज के वायर का कनेक्शन करना है हमको। तो मैं इस तार को इस वाले स्विच के नीचे में लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसी में हमको एक तार और लगाना है और फिर इसे भी कस लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे में लगा देना है। इस तरह से चारों स्विच का कनेक्शन हो जाएगा। चारों स्विच के एक एक पिन को हमें तार की सहायता से शॉर्ट करना होता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस बोर्ड में 4 2 पिन सॉकेट है, तो हमें एक एक सॉकेट का कनेक्शन एक एक स्विच के साथ कर देना है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें स्विच से सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो स्विच के ऊपर में हमें इस तरह से तार को लगा देना है और इसे कस लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले 2 पिन के नीचे में लगा देना है। इससे क्या होगा, स्विच से यह सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से स्विच के साथ हमें सॉकेट का कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए, मैं आपको दूसरे वाले स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन भी पहले वाले स्विच सॉकेट जैसा ही होगा। इस तरह से स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है और फिर इस तार को 2 पिन सॉकेट के नीचे में लगाना है। आप जिस वाले स्विच के साथ जिस सॉकेट का कनेक्शन किए रहेंगे, वो वाला स्विच उस सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। अब चलिए, इसी तरह से तीसरे वाले स्विच सॉकेट का भी कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। स्विच के ऊपर में तार को लगाना है और फिर जिस सॉकेट को उस वाले स्विच से ऑन ऑफ करना चाहते हैं, उस सॉकेट के नीचे में लगा देना है। चलिए, अब चौथे वाले का भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, स्विच के ऊपर में इस तार को हमको लगा देना है और फिर इस तार को 2 पिन सॉकेट के नीचे में कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो इस तार को 2 पिन सॉकेट के ऊपर में भी लगा सकते हैं, यह काम कर जाएगा। लेकिन स्विच के ऊपर में जो तार लगता है, उस तार को हमें 2 पिन सॉकेट के नीचे में कनेक्शन करना होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रीशियन को यह अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए, इतने में फेज का काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमें इसमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो चारों 2 पिन सॉकेट में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। देखिए, इस तरह से चारों 2 पिन सॉकेट के एक एक पिन में हमें न्यूट्रल के तार को लगा देना है। तो चलिए, मैं तार का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए काला तार और फेज के लिए पीला तार यूज में लिया है। आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं, क्योंकि तार के कलर से कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ पहचान के लिए ही होता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से तार को लगा देना है। अब इसी में एक तार और लगाना है और उसे नीचे वाले 2 पिन सॉकेट में लगा देना है। तो मैं इसी में इस तार को लगा देता हूँ और इसे अच्छे से कस देता हूँ। दोस्तों, बोर्ड बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सभी पिन को हमें अच्छे से कसना है, क्योंकि लूज रहेगा तो स्विच और सॉकेट जल्दी ही जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों,
हमें नीचे वाले दोनों 2 पिन सॉकेट में भी तार लगाना है, तो मैं इसमें भी एक तार लगा देता हूं और इसे भी कस देता हूं। अब हमें इस तार को यहां पर लगाना है। इस तरह से हमें चारों 2 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन को आपस में तार की सहायता से शॉर्ट कर देना है। आप कैसे भी करके चारों 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन को शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें सप्लाई कहाँ कहाँ पर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इन 2 तार की मदद से इसमें सप्लाई दूंगा। फेज सप्लाई तो हमें स्विच के नीचे में देना है। आप चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पिन में फेज का सप्लाई दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फेज सप्लाई दे दिया। अब न्यूट्रल सप्लाई हमें इन चारों जगह में से कहीं एक जगह पर दे देना है, तो मैं इसी में दे देता हूँ न्यूट्रल का सप्लाई। देखिए, मैंने यहाँ पर न्यूट्रल के तार को लगा दिया। अब मैं इसको इसके बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से फिट कर दिया और इसमें सप्लाई भी दे दिया। अब मैं इसमें बल्ब को जलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो है वह बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इसका मतलब हमने जो इस बोर्ड का वायरिंग किया है वह बिल्कुल सही है। तो आप भी इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड अपने घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।